हाय डियर स्टूडेंट, मैं पवन शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पवंस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा था कि दो नाउन्स के बीच में जब कंपेयर करते हैं तो कैसे डिग्रीज को इंटरचेंज करते हैं। आज हम सीखेंगे दो से अधिक नाउन्स के बीच में, या तो तीन या तीन से भी अधिक नाउन्स के बीच में जब कंपेयर करी जाती है तो हम डिग्रीज का इंटरचेंज कैसे करते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो 100% समझ के जाओगे आप, और मुझे उम्मीद है आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो कंपेरेटिव डिग्री मोर देन टू नाउन्स, कंपेयर मोर देन टू नाउन्स मतलब अब हम इसमें सीखेंगे कि दो नाउन से अधिक जब हमारे सामने नाउन्स हो तो उसमें कंपेयर कैसे की जाती है। पॉजिटिव डिग्री में अगर नो अदर दिया हो, पॉजिटिव डिग्री में अगर नो अदर दिया हो तो कंपैरेटिव में बदलते समय उसे देन के बाद एनी अदर में बदलकर लिखते हैं। अगर पॉजिटिव डिग्री में नो अदर शब्द दिया हो तो जब हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तो इस नो अदर को हम एनी अदर में बदलते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में देन शब्द का जो प्रयोग किया जाता है उसके तुरंत बाद इसको लिख देते हैं। जरा एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत सिंपल है। पॉजिटिव डिग्री में आपके सामने नो अदर शब्द दिया होगा, उसके बाद वो नाउन लिखा होगा जो नंबर एक का होगा। नंबर इसमें दो नाउन दिए तो होते हैं, तो मैंने इसको नाउन वन और दूसरे को नाउन टू इस तरीके से कुछ मार्क किया है। तो यहाँ पर एक नाउन रखा होगा, पहला नाउन सिंगुलर होगा जो, उसके बाद वर्ब रखी होगी। फिर चूंकि ये नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि नो अदर है, मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, जब पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव में होती है तो उसके कंजंक्शन हो जाते हैं सो एज। क्योंकि ये नो अदर है तो ये नेगेटिव हो गया सेंटेंस, क्योंकि नेगेटिव वर्ड है इसमें, तो इसमें क्या होगा, सो एज के बीच में एक एडजेक्टिव रखा होगा और बाद में दूसरा नाउन रखा होगा। किस प्रकार का होगा, नो अदर स्टूडेंट, नो अदर नाउन सिंगुलर, स्टूडेंट नो अदर स्टूडेंट, वर्ब ठीक है, वर्ब हमारी हो गई। सो एडजेक्टिव एज, सो बायज एज, दूसरा नाउन राघव इज, ठीक है। नो अदर स्टूडेंट इज सो वाइज एज राघव इज, कोई अन्य छात्र नहीं है उतना बुद्धिमान जितना कि राघव है। इसका हिंदी अनुवाद ये हुआ, मतलब पॉजिटिव डिग्री में नो अदर सबसे पहले रखा होगा, नो अदर, उसके बाद कोई नाउन रखा होगा, वो नाउन सिंगुलर होगा, उसके बाद कोई वर्ब होगी, फिर कंजंक्शन सो एज होंगे और उनके बीच में एक एडजेक्टिव रखा होगा, ठीक है। और जिस नाउन से कंपेयर की जा रही होगी वो नाउन टू हमने बना लिया है, वो बाद में रखा होगा। एग्जाम्पल फिर एक बार देख लो, नो अदर स्टूडेंट इज सो वाइज एज राघव इज। नो अदर मीन्स कोई अन्य, स्टूडेंट मीन्स छात्र, इज मीन्स है, कोई अन्य छात्र नहीं है, सो मीस उतना, बाइज मीस बुद्धिमान, एज मीस जितना कि, राघव मीस राघव इज मीस है, कोई अन्य छात्र उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राघव है। अब यहाँ जो कंपेयर हो रही है वो दो नाउन के बीच में नहीं हो रही है। नो अदर का मतलब हो गया कि स्टूडेंट की बात हो रही है तो पूरी क्लास को कहीं ना कहीं यहाँ पे दर्शाया जा रहा है कि क्लास में कोई अन्य छात्र उतना बुद्धिमान नहीं है जितना कि राघव है। यहाँ दो नाउन के बीच में कंपेयर नहीं है, मोर देन टू नाउन्स हैं यहाँ पर दो से अधिक नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट्स की बात है तो स्टूडेंट दो नहीं होंगे। अगर दो होते तो उनके नाम हो जाते, जैसे हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। यहाँ पे मोर देन टू नाउन्स हैं तो उनकी कंपेयर की जा रही है, और इसमें क्या दिया है, नो अदर। जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य होगा तो इस प्रकार का होगा नेगेटिव में, और हमें अच्छे से पता है जब पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नेगेटिव होता है तो उसको कंपैरेटिव में हम अफर्मेटिव बनाते हैं, लेकिन कंपैरेटिव में उसका स्वरूप कैसा हो जाएगा, नाउन टू को हम सबसे पहले लिखते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री में नाउन टू दिया होता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके अनुसार वर्ब को लिख देंगे, ठीक है। जो भी वर्ब है हमारी, यहाँ पे जो एडजेक्टिव दिया होगा, जैसे बायस दिया है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे क्योंकि हम कंपैरेटिव डिग्री में ही तो बदल रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री। फिर उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन लगता है, हमने देन लगा दिया। लेकिन कुछ डिग्रीज आपको ऐसे भी मिलेंगी, मैं सिखाऊंगा आपको, जहां पर देन नहीं लगता, उसके बाद टू लगता है, ठीक है, आगे चल के हम सीखेंगे। तो बाइजर है, कंपैरेटिव डिग्री है, इसके बाद हमने देन लगा दिया। फिर नो अदर को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नो अदर पॉजिटिव में हो तो कंपैरेटिव में उसको एनी अदर में बदल देते हैं, एनी अदर में बदल देते हैं, और देन के बाद लिख देते हैं देन प्लस एनी अदर और नाउन वन। मतलब जो यहाँ पर नाउन दिया होता है नो अदर के बाद, जैसे नो अदर स्टूडेंट नाउन दिया है, इस नाउन को यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे राघव इज वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट, राघव अन्य किसी छात्र की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। इसका हिंदी अनुवाद ये हो गया। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार देख लो,
जब हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव में बदलेंगे, जो नाउन टू यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके अनुसार वर्ब लगाएंगे, फिर यहाँ जो एडजेक्टिव सो एज के बीच में जो एडजेक्टिव दिया होता है उसकी कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देन लगाएंगे और देन के बाद नो अदर को हम एनी अदर में चेंज करके लिखते हैं, और नो अदर के बाद जो नाउन लिखा होता है, स्टूडेंट है, बॉय है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लिख देते हैं। जैसे राघव इज वाइजर देन एनी अदर स्टूडेंट, राघव अन्य किसी छात्र की तुलना में अधिक बुद्धिमान है। अब इस वाक्य का अर्थ और इस वाक्य का अर्थ बिल्कुल सेम है, लेकिन जब हम इसको सुपरलेटिव में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? सुपरलेटिव में भी हम वही करेंगे, नाउन टू को हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके अनुसार वर्ब लिखेंगे। इस जो एडजेक्टिव होगा यहाँ पे जो कंपैरेटिव डिग्री में रखा होगा, या फिर पॉजिटिव है तो वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री में रखा होगा, उस एडजेक्टिव की हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं और उससे पहले आर्टिकल द लगाते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस सुपरलेटिव डिग्री के बाद हम नाउन वन को लिख देते हैं, जैसे ये नाउन वन है या फिर ये नाउन वन है, कंपैरेटिव डिग्री में इसको लिख देते हैं। जैसे राघव इज द बाइजेस्ट स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स कर दिया है, सॉरी। राघव इज द बाइजेस्ट स्टूडेंट, राघव सबसे बुद्धिमान छात्र है। सबसे बुद्धिमान का मतलब है कि काफ़ी लोगों में बुद्धिमान है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज हमेशा तीन या तीन से अधिक नाउन्स के लिए किया जाता है। तो सबसे बुद्धिमान है तो दो की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे तीन की ही हो रही है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। अब जरा एक एग्जाम्पल है उसको हम और सॉल्व करके देखते हैं, हल करके देखते हैं क्या होगा। नो अदर लीडर इन इंडिया इज सो फेमस एज मोदी इज, भारत में कोई अन्य नेता उतना फेमस नहीं है, उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना कि मोदी जी हैं, ठीक है। इसको अगर हम कंपैरेटिव में बदलेंगे तो हमें पता है कंपैरेटिव में नाउन टू को सबसे पहले लिखेंगे, हमारा नाउन टू क्या है? मोदी जी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर मोदी, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट है तो इसी के हिसाब से वर्ब भी लग जाएगी, मोदी इज। अब हम इसकी यहाँ जो फेमस है ये पॉजिटिव डिग्री में रखा है और फेमस के लास्ट में ओ यू एस है। जब किसी एडजेक्टिव के लास्ट में ओ यू एस आते हैं तो उनकी कंपैरेटिव बनाने के लिए हमें मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इंटरचेंज ऑफ डिग्री वाली वीडियो में, वहाँ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मोदी इज मोर फेमस, ये कंपैरेटिव बदल गई। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमें देन लगाना पड़ता है, देन। अब नो अदर को हमें किस में बदलना है? एनी अदर में, एनी अदर, ठीक है। लीडर, अब इन इंडिया इसके बाद लिखा हुआ है तो इसके बाद भी हम लिख लेंगे इन इंडिया। अब इसकी हमें सुपरलेटिव बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे? नाउन टू को हम पहले ही लिखेंगे, मोदी हमारा नाउन टू है, मोदी इज। अब इसकी हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और फेमस की सुपरलेटिव बनाने के लिए हमें मोस्ट का प्रयोग करना पड़ता है, मोस्ट फेमस, क्योंकि इसकी अपनी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं होती हैं और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमें द लगाना पड़ता है। मोदी इज द मोस्ट फेमस लीडर, नाउन टू हो गया। इन इंडिया इसके साथ लगे हुए शब्द हैं तो हम इनको ज्यों कहते हो लिख देंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसका सिर्फ एक पार्ट रह गया है आपके लिए, उसमें अगर क्या होगा, यहाँ पर वेरी फ्यू होगा। अगर वेरी फ्यू होगा तो उसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव हम कैसे बदलेंगे ये आप अगली वीडियो में सीखेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आपको ये समझ में आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।